कुछ करना है तो डटकर चल, थोड़ा दुनिया से हटकर चल। लीक पर तो सभी चल लेते हैं, कभी इतिहास पलट कर चल। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म BHU स्टडी कैपिटल में। मैं आपकी एजुकेटर दिवांशा। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जिनको आप फेस कर रहे हो और जिनको लेकर आप काफ़ी कंफ्यूज हो। वो क्वेश्चंस अक्सर हमसे पूछे जाते हैं और इस वक्त पूछे जा रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग काफ़ी कंफ्यूज हो चीज़ों को लेकर। तो उन चीज़ों को एक बार क्लियर करना तो बेहद ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि चीज़ों को क्लियर किए बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। और हाँ, ये वीडियो जो है ना वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, और वो कब होगा? एंडिंग में। तो इसे बिल्कुल स्किप मत करना, वरना आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ खो दोगे। और मेरे हिसाब से किसी को मोटिवेट करने के लिए उन्हें पोएम या फिर स्टोरीज़ या फिर भाषण या स्पीच ऐसा करने से कोई मोटिवेट नहीं होता है। वो सिर्फ कुछ मोमेंट के लिए मोटिवेट होते हैं वो लोग, फिर आगे फ़ोन देखेंगे या फिर यूट्यूब पर बिज़ी हो के उन चीज़ों को भूल जाते हैं, या फिर अगर GF का कॉल आ गया तो फिर एकदम ही दिमाग से उड़ जाती हैं चीज़ें। तो आप पहले कुछ चीज़ों को लाइव देखो, लाइव समझो, और फिर उसको रियलाइज़ करो कि आप कहाँ आने के सपने देख रहे हो। तो उससे पहले आप चीज़ों को लाइव देखना, और वो मैं एंड में बताऊंगी, एंड में दिखाऊंगी। उससे पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए फिर देखते हैं। तो कुछ लोगों के मन में होता है क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ से शुरू करूँ? अरे BA ही तो है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, इसे तो मैं यूं चुटकी बजा के ऐसे हो जाएगा। अरे इतिहास भूगोल ही तो पढ़ना है, और क्या पढ़ना है? ठहरो ठहरो, ये सपने ना सब देखते हैं, पूरे किसके होते हैं? कुछ के। तो यहाँ आने के लिए क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या ज़रूरी है, कहाँ से शुरू करें? तो पहले ये डिसाइड करो कि करना क्या चाह रहे हो आप। 1 मिनट बैठो, 10 मिनट सोचो, और फिर 15 मिनट बाद आप उसका कंक्लूज़न निकालो, निष्कर्ष निकालो कि करना क्या चाह रहे हो आप। क्योंकि लोग डरते हैं अपनी स्ट्रीम चेंज करने में। अगर मैं साइंस से हूँ तो मैं BSc कर रही हूँ, भले मुझे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ से मेरा दूर दूर तक नाता नहीं है, मुझे 2 साल नहीं समझ में आई, लेकिन मेरी इज्जत का सवाल है। तो सुनो, इज्जत का सवाल ना, जब BSc में बैक लग जाएगा या फिर फेल हो जाओगी तो वो चीज़ समझ में आएगी। कॉमर्स वाले सोच रहे हैं छोड़ दूँ, नहीं मन लग रहा है, स्ट्रीम चेंज करूँ, बट मेरी बेइज्जती हो जाएगी। बेइज्जती तब भी होगी जब आप एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं कर पाओगे, जब आप बैठे रहोगे और आपके दोस्त आपसे आगे निकल जाएंगे। तो पहले तो डिसाइड करो करना क्या है, ठीक है, ये चीज़ डिसाइड करो। जहाँ मन लगता है, जो कर सकते हो, जो क्षमता है वही करो, ठीक। और कहाँ से शुरू करें? थोड़ा ठहरो, जब ये चीज़ क्लियर हो जाएगी करना क्या है तो कहाँ से शुरू करें, ये तो बहुत ही ईजी है। हाँ, अगर आप BA के बारे में सोच रहे हो और BA के बारे में ये सोच रहे हो कि इतिहास, भूगोल ये सब पढ़ने में वक्त नहीं लगेगा, तो हाँ ठीक ही सोच रहे हो, बट यहाँ पे चीज़ों को बारीकी से समझना है, बारीकी से पढ़ना है, क्योंकि ये सपने बहुत देखते हैं, पूरे सिर्फ कुछ के होते हैं। आप जब एंट्रेंस एग्ज़ाम में आओगे तो बहुत भीड़ दिखेगी आपको, बहुत लड़के लड़कियां होंगे, और देख के लगेगी कि हाँ सब क्रैक ही कर लेंगे, हम ही बुद्धू हैं, हम ही कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब आप काउंसलिंग कराने आओगे ना, उसमें से कोई नहीं दिखता है, सारे अननोन पर्सन आपको लगेंगे। अरे ये तो था ही नहीं, ये तो दिखा ही नहीं, ये तो है ही नहीं। इसलिए सपने देखना, उन्हें पूरा करने में काफ़ी अंतर होता है। हम फेंकते तो बड़ी बड़ी हैं, बनना सबको IAS है, लेकिन मेहनत किसी को नहीं करनी है। इसीलिए अगर आप BA की एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो पहले सीरियस हो जाओ। ये बहुत आसान चीज़ नहीं है और बहुत कठिन भी नहीं है, लेकिन ये चीज़ मेहनत मांगती है, ठीक है। और कई तरीके के क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब हमने डिसाइड कर लिया कि हमें BA करना है, और हम BA के बारे में सोच रहे हैं। BA का फुल फॉर्म क्या होता है? ये बैचलर ऑफ आर्ट्स ऐसा ही होता है ना? अगर कुछ अलग होता हो तो बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो
इसकी तैयारी करने के लिए एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है? मेरी तो स्ट्रीम साइंस है या मेरी तो स्ट्रीम कॉमर्स है। ओफो, 6 से लेके 12 तक की सारी एनसीईआरटीज़ पढ़ूँ? बाप रे, रहने दो, इससे अच्छा तो मेरा यही चल रहा है। ठहरो, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एनसीईआरटी पढ़ना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर आपकी स्ट्रीम ही वही रही है तो आपके लिए वो चीज़ कंपलसरी है। हाँ, बट अगर आप अपनी स्ट्रीम चेंज करें और आप सोच रहे हो कि आपको पूरा अब 6 to 12 की सारी चीज़ें पढ़नी है, तो आप थोड़ा गलत सोच रहे हो। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं पढ़ना है हमें। एनसीईआरटी आपके लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। मैं तो कहूँगी बिल्कुल भी कुछ भी नहीं, आपको उसकी ज़रूरत भी नहीं है थोड़ी भी। और ये सोच रहे हो यहाँ से मटेरियल मिले, वहाँ से मटेरियल मिले, ज़्यादा मटेरियल्स मिले, ज़्यादा पढ़ाई होगी, ज़्यादा अच्छा होगा, तो कुछ नहीं होगा। कंफ्यूज हो जाओगे और जो दिमाग में कंफ्यूजन का भंडारा चलेगा उसमें अकेले ही खाना खाओगे। उस वक्त कोई नहीं होगा तुम्हारे साथ में। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हो या गूगल पे अलग अलग उसको सर्च कर रहे हो, कहीं उसका आंसर कुछ, कहीं उसका आंसर कुछ, कहीं उसका आंसर कुछ मिलेगा। और जब आप एक पॉइंट पर बैठोगे तो सोचोगे ओफो, अब इसका आंसर मैं लिखूँ क्या, अब मैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो कंफ्यूज मत हो, एक जगह पढ़ो, सही से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, कोई कंफ्यूजन नहीं रखो मन में, ठीक है। अगर कोई कंफ्यूजन ऐसी लगती भी है तो उसके लिए हम तो हैं। आप हमारा कोर्स बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं और हम आपको वहाँ पर मिलेंगे। आप हमसे वहाँ पर बातचीत कर सकते हैं, हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं इस बारे में, ठीक है। चलिए, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास ना। तो इसमें एक क्वेश्चन आता है, क्या लूसेंट इनफ है? लूसेंट का नाम अगर नहीं जिन्होंने सुना है, मैं बता दूं कि लूसेंट एक पब्लिकेशन है, एक किताब आती है उन्हीं की, जीके की, जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान। तो जनरल नॉलेज के लिए यही बुक ज़्यादातर सजेस्ट की जाती है, लूसेंट। अक्सर आप नाम सुनोगे लूसेंट। तो क्या लूसेंट इनफ है बीएचयू की तैयारी के लिए? बिल्कुल इनफ है, और इससे ज़्यादा कुछ पढ़ना भी नहीं है, ना ही इससे बाहर के क्वेश्चंस आएंगे आपसे। लूसेंट आपके लिए बिल्कुल इनफ है, बिल्कुल परफेक्ट है। और इसके अलावा कोई किताब की तो मैं बिल्कुल एकदम सजेशन मैं नहीं देना चाहूँगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि लूसेंट से बेहतर आपको कोई नॉलेज दे दे, कुछ अच्छा बता दे। तो लूसेंट आपके लिए बीए के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल परफेक्ट बुक है। उसके लिए आपको एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल सही, बिल्कुल परफेक्ट बुक है। क्या ज़रूरी है किस चीज़ को ज़्यादा पढ़ें? तो लूसेंट में आपको मिलेगा पहला पोर्शन हिस्ट्री का, यानी कि इतिहास, फिर क्या मिलता है ज्योग्राफी का, फिर क्या मिलता है पॉलिटी, फिर क्या मिलता है इको का, ठीक है। अब ये 4 आ गए हमारे। अब इन चारों के अलावा उसमें काफ़ी सारी पीछे जैसे जनरल साइंस है, तो वो सब थोड़ा ही पढ़ना होता है, बहुत ज़्यादा नहीं। जनरल साइंस में आप कहाँ फोकस करो ज़्यादा, आप वहाँ पर फोकस कर दो बायोलॉजी पर, ठीक है, बायोलॉजी पर फोकस कर दो। जनरल साइंस में ज़्यादा पोर्शन बायोलॉजी से ही रहते हैं, ठीक। अब बात आती है हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में देखो, मैं सजेस्ट करूँगी कि हिस्ट्री तो पूरी की पूरी इम्पॉर्टेंट ही है। हिस्ट्री पूरी ख़त्म कर जाओ, प्राचीन, मध्य, आधुनिक, तीनों हिस्ट्री के पार्ट जो हैं उनको अच्छे से ख़त्म कर दो। और स्पेशली इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन सा है? मॉडर्न हिस्ट्री जो है, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री वो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें, यानी कि आधुनिक इतिहास। ये तो पूरा एकदम ख़त्म ही कर जाना है, इसको अच्छे से पढ़ना है, बारीकी से लूसेंट की एक एक लाइन पढ़नी है, ठीक है। अब आता है आपका ज्योग्राफी आपका आता है। तो ज्योग्राफी में कुछ चीज़ों को छांट कर पढ़ना है, उसमें सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, लूसेंट आपको बेसिक नॉलेज देता है, तो उस हिसाब से देखें तो ज्योग्राफी ठीक है, बहुत लेंदी नहीं है, बट थोड़ा सा उसमें छांट-पीट करनी पड़ती है। और फिर आता है पॉलिटी। तो पॉलिटी, अरे भाई, अपने देश का कुछ बेसिक संविधान भी तो पता होना चाहिए ना, कि कहाँ क्या है, कहाँ क्या नहीं। अगर हम किसी सभ्य समाज में बैठ रहे हैं तो कम से कम वहाँ बोल तो हम सकें कि हाँ, ये धारा या ये आर्टिकल ये होता है, उतनी चीज़ें तो पता होनी ही चाहिए हमें। तो वो बेसिक नॉलेज हमें कहाँ से मिलती है? लूसेंट से। तो यही सारी चीज़ें आपको पढ़नी है लूसेंट में, और लूसेंट इनफ है। और मेरे हिसाब से कोई दूसरी बुक, कोई दूसरी चीज़ आपके लिए मैं नहीं सजेस्ट करूँगी। मेरे अकॉर्डिंग लूसेंट बेस्ट है। और लैंग्वेज को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न है, कौन सी लैंग्वेज लूँ
और हाँ, अगर हम CBSE ICSE बोर्ड से हैं तो हिंदी के बारे में तो हम सोच ही नहीं सकते, क्योंकि हिंदी के बारे में सोचना तो पाप हो गया है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब भारतीय हैं, हम सब इंडियन हैं, हम सब धरती पे रहने वाले हैं। बिल्कुल हम मंगल ग्रह से नहीं आए हुए हैं। और हाँ, साथ ही साथ में ये वीडियो जितने देख रहे होंगे उसमें ज़्यादातर बच्चे जो होंगे वो उत्तर प्रदेश के या फिर बिहार के होंगे। तो उनका एक भोजपुरी टोन होता है, ठीक है। भोजपुरी सबको आती है, बिल्कुल, बेशक मुझे भी आती है। मैं भी अपने घर में अपने बुज़ुर्गों से भोजपुरी में बातचीत करती हूँ। तो भोजपुरी वगैरह ये सब तो हमारे लिए बिल्कुल क्या है, आम बात है। और उसमें अगर आप बोलें कि आपको हिंदी समझ में नहीं आती है या हिंदी को आप जानते ही नहीं हैं, तो मैं ये कहूँगी कि ये बहुत ज़्यादा शो ऑफ है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको हिंदी पता है, आप बोल सकते हैं, बस हाँ, आप थोड़ा सा शो ऑफ कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आपके लिए आपको नंबर दिलाने वाली सबसे अच्छी, सबसे प्यारी सब्जेक्ट कौन सी है? हिंदी। क्योंकि हिंदी आपको नंबर दिलाएगी। क्यों? क्योंकि हिंदी में प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। हिंदी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो रिपीटेड क्वेश्चंस आपको दिला देगी। अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर दें, मुश्किल से 10 से 15 दिन की मेहनत अगर आप कर दें हिंदी के लिए, तो हाँ, 30 में से आपके 22 या 23 क्वेश्चन तो सही होने ही होने हैं, उसमें कोई इफ बट नहीं है। क्या सिलेबस अभी से पूरा कर सकते हैं? अगर हम अभी से सोच रहे हैं कि मुझे नहीं हिंदी लेनी है, तो हम पूरा कर सकते हैं उस चीज़ को, बिल्कुल पूरा कर सकते हैं। हिंदी ही है और कुछ चीज़ों को आप ऑलरेडी इसमें जानते हैं और डेली यूज़ करते हैं उन वर्ड्स को, तो आपके लिए इतना भी कुछ कठिन नहीं है। हाँ, नंबर चाहिए, सिलेक्शन चाहिए तो हिंदी लो। हाँ, शो ऑफ करना है तो फिर क्या ही कहना। चलो फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या कोचिंग ज़रूरी है? अगर कोचिंग करूं भी तो कहाँ से करूं? खुद से तैयारी नहीं हो सकती है? तो कोचिंग क्यों ज़रूरी है? पानीपत की लड़ाई जो टाइमिंग उसकी बुक में दी होगी, अगर उस पानीपत को लड़ाई को कोचिंग वाले दिखा सकते हैं या यूट्यूबर्स उसको बता सकते हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं यहाँ पे बिल्कुल अपना प्रचार नहीं करूँगी अपने चैनल का, आप घबराइए मत। यहाँ पे बात आ जाती है क्या कोचिंग ज़रूरी है? तो कोचिंग ज़रूरी है और कोचिंग ज़रूरी नहीं भी है। अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं और आप डर रहे हैं कि सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि आपके घर की स्थिति नहीं ठीक है, लॉकडाउन में हम समझ सकते हैं चीज़ों को कि एक कदम उठाने से पहले हमें कई चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, क्योंकि हम सब एक सामान्य परिवार से हैं, हम सब एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर कोई बिरला अंबानी के यहाँ का नहीं है, सब कुछ एक सामान्य परिवार वाले बच्चे हैं। ये वीडियो जो भी लोग देख रहे होंगे, तो उन चीज़ों को ध्यान में रख के आप डर रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, बिल्कुल आपके लिए अनिवार्य नहीं है। आप खुद से मेहनत करके भी अच्छी रैंक ला सकते हैं। हाँ, अगर आपको कोचिंग करनी है तो कोचिंग के आपके फ़ायदे मैं बता दूँ क्या क्या कोचिंग के फ़ायदे होते हैं। तो कोचिंग में आपको क्या मिलता है? पहली चीज़ आपको गाइडेंस, आपको आपके सीनियर बताते हैं क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ें छोड़नी है, क्या चीज़ें नहीं पढ़नी, ये सारी टोटल चीज़ें। प्लस आपको क्या दिए जाते हैं? मटेरियल्स, ठीक है। फिर दूसरा क्या मिलते हैं आपको? लाइव सेशंस की आप डायरेक्ट उनसे बातचीत करो, उनसे पूछो, अपने क्वेश्चंस पूछो, अपनी चीज़ों को पूछो, अपनी कन्फ्यूज़न दूर करो। दूसरा क्या मिलता है? कंपटीशन। कंपटीशन का मतलब आपकी कोचिंग में जितने भी बच्चे हों, 50 हो, 100 हों, 200 हों, 500 हों, 1000 हो, जितने भी हों, पर अगर 30 बच्चे या 50 बच्चे अच्छा नंबर ला रहे हैं टेस्टर्स में या वो अच्छी उनकी परफॉर्मेंस है, तो आपका मन करेगा कि मैं भी उन 50 में जाऊं, और आप इसके लिए मेहनत करेंगे। आपके मन में भी एक जलन होगी, भले आपकी बेस्ट फ्रेंड या आपका पक्का वाला दोस्त उस टॉप 50 में हो और आप उसके पक्के वाले दोस्त या पक्की वाली सहेली होंगी, लेकिन आपके मन में ये चीज़ आ जाएगी कि इसने किया और मैंने नहीं किया। थोड़ी सी जलन तो मन में हो ही जाएगी, क्योंकि आप इंसान हैं और आपके मन में भावनाओं का आना बहुत ही सामान्य बात है। आप जानवर नहीं हैं। आप हमेशा एक चीज़ को नहीं सोच सकते हैं। इंसान की फितरत होती है कि वो चीज़ों को हर तरीके से सोचता है। तो हाँ, ये चीज़ आपको कोचिंग देगी, लेकिन आप सोच रहे हैं कि मुझे खुद से तैयारी करनी है, मैं चीज़ों को नहीं कवर कर सकता हूँ या मेरी स्थिति नहीं सही है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप खुद से भी पढ़ के अच्छी रैंक ला सकते हैं। मैंने जो बताया है आप उन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं। हो सके अगर आपकी प्रॉब्लम मेरे आंसर देने लायक होगी तो मैं बिल्कुल उसका जवाब भी दूँगी। और कोचिंग कहाँ शुरू करूँ हम इस बारे में सोच रहे हैं, तो आपको कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी मिल जाएंगे। हमारे यहाँ भी कोर्सेज चलते हैं। आप जब आपका
पहली जो स्क्रीन थी आप उस पर जाइए, वहाँ पे नंबर देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आप वहाँ पे व्हाट्सएप करके उस बारे में जानकारी ले सकते हैं, या आपकी मर्ज़ी है तो आप जहाँ आपका दिल करे आप वहाँ कर सकते हैं, ये भी आपके लिए एक ऑप्शन है। ठीक है। और एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, कितने घंटे पढ़ाई करूं, स्ट्रीम चेंज करूं बीए के लिए ठीक होगा? बिल्कुल ठीक होगा। मेरी भी स्ट्रीम साइंस रही है और मैं भी यहाँ पर आर्ट्स में हूँ फ़िलहाल अभी, और कोई बड़ी बात नहीं है, सब कुछ हो जाता है। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, सब कुछ पॉसिबल है। हाँ, मन में विश्वास होना चाहिए, ना कि दूसरों की नकल हमें करनी है कि अगर वो नीट कर रही है या वो जेईई की तैयारी कर रहा है तो मैं भी वहीं करूं, क्योंकि उसे समाज में एक अच्छी नज़र से देखा जाएगा कि वो कोटा में है या वो कानपुर में है तो वो वहाँ तैयारी कर रही है। बिल्कुल भी नहीं। अगर आप यहाँ पर आते हो और उनसे ज़्यादा चीज़ें अचीव कर लेते हो तो आपको उनसे ज़्यादा अच्छी नज़र में देखा जाएगा जब तक वो डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। ठीक है। तो ये कोई कंपलसरी नहीं है, आप स्ट्रीम बिल्कुल चेंज कर सकते हैं अपनी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कितने घंटे पढ़ाई करूं? 10 घंटे पढ़ाई करने से इंटरेस्ट निकल जाएगा क्या? तो 1 मिनट सब्र करो, इतनी जल्दी नहीं है कोई। अगर आप चीज़ों को, या अगर आप 4 पेज को 1 घंटे में ऑब्जर्व कर ले रहे हो, वो चीज़ पढ़ ले रहे हो, समझ रहे हो, तो आपके लिए 2 से 3 घंटे इनफ है। हाँ, अगर आप उस 4 पेज को समझने में 4 घंटे लगा रहे हो तो आपके लिए 4 से 5 घंटे इनफ है। बहुत ज़्यादा प्रेशर में खुद को नहीं रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे, हाथ कांपने लगेगा, घबराने लगोगे, आंसर सारे आएंगे, लेकिन एक मोमेंट पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, चीज़ें गड़बड़ हो जाएगी। ज़्यादा टेंशन भी मत लो, टेंशन फ्री रहो और मन में एक आत्मविश्वास रखो, सारी चीज़ें अच्छी होंगी, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है। तो मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था कि वीडियो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों इंटरेस्टिंग होने वाला है, कैसे मोटिवेट होंगे आप, तो ये अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आपको भाषण, स्पीच, पोएम कुछ नहीं मिलने वाला है। आज हम लोग लाइव दर्शन करेंगे वीटी के। चल रहा है सावन का महीना और शंकर जी से एक बार प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे जो भाई बहन हैं, जो यहाँ पे आने के सपने देख रहे हैं, उनके सपने पूरे हों। और दर्शन करने से पहले आप कमेंट में ज़ोरदार कमेंट करिए हर हर महादेव का, ताकि शंकर जी को पता चले कि हाँ, महामना की बगिया में कुछ नए बच्चे आने वाले हैं जिनसे हमारी मुलाकात होगी। उसके बाद हम चलते हैं सेंट्रल लाइब्रेरी में। सेंट्रल लाइब्रेरी एक ऐसी जगह है, अगर जहाँ उसे कोई एक बार देख ले तो हर बच्चे का दिल करेगा कि नहीं, एक बार तो बीएचयू मुझे भी आना है। तो हाँ, उन चीज़ों को लाइव देखो, लाइव समझो, मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। ठीक है। एकदम टेंशन फ्री रहो, सब कुछ अच्छा होगा। कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हो, कुछ भी हो आप हमारे व्हाट्सएप पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए फिर दर्शन करते हैं वीटी के। हर हर महादेव। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोक